हेलो फ्रेंड्स। कोरोना यानी कि कोविड-19 महामारी से बचने के लिए भारत सरकार हर तरीके के प्रयास कर रही है। इस महामारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे देश की गरीब जनता पर पड़ा हुआ है। तो इस गरीब जनता को कोरोना से ज़्यादा तो भुखमरी से डर लगता है, जिसके कारण 26 मार्च 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कोविड-19 महामारी के कारण एक पहल के रूप में भारत में विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ घोषणाएं की थी। सरकार ने भारत के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज शुरू किया, ताकि वे लॉकडाउन अवधि के दौरान वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में सक्षम हो। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी योजना है, किस योजना पर कितना बजट अलॉट किया गया, ऐसी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी। प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई। पहला ऑप्शन है 17 नवंबर 2016, 22 नवंबर 2016, 17 दिसंबर 2016 या फिर 22 दिसंबर 2016। इसका सही उत्तर है 17 दिसंबर 2016। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में लॉन्च की गई थी और वित्त मंत्रालय के तहत 17 दिसंबर 2016 से लागू की गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो 2016 में लॉन्च हुई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय के तहत योजना 17 दिसंबर 2016 से लागू की गई थी। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि कब ये वित्त मंत्रालय के तहत आती है और कब ये प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल हैं। 50 लाख रुपीस का बीमा कवर, 1 महीने के लिए बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें। ए और सी दोनों सही हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल हैं। आपको इसमें बताना है इसमें सही क्या है। तो पहला है कि 50 लाख रुपए का बीमा कवर। सही है या गलत है? तो पहला सही है, 50 लाख रुपए का बीमा कवर था स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए। इसके अलावा 1 महीने के लिए बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 महीने के लिए नहीं बल्कि 3 महीने के लिए अनाउंसमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए जो गरीब परिवार हैं उनको मुफ्त में दाल दी जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है, ए सही है और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो सही होगा डी। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं इसमें क्या है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में कोई भी स्वास्थ्यकर्मी जो कोविड-19 रोगियों के उपचार में काम कर रहा है, उसे दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को अगले 3 महीनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत, ये भी ध्यान रखना है कि जो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है वो कौन सी योजना है, तो वो योजना है उज्ज्वला के तहत मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। अगले 3 महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम पसंदीदा दाल प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका आंसर सही है 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUJY को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था, और अगर आपको याद होगा तो ये अपने उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए एक स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का प्रयोग करता है। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में ऐप को लॉन्च किया है। इसके सभी पॉइंट सही हैं। तो होपफुली आप सभी ने अपने अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर डाउनलोड करें। तो पहला है इसमें कि यह संक्रमण ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं को प्रयोग करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि जब हम अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हैं
तो हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने फ़ोन की लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन रखें। इसके अलावा ये कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, बिल्कुल सही है, ये ट्रैकिंग ऐप है। अगर हमारे आसपास कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आता है तो ये मोबाइल के सिग्नल के द्वारा हमें अलर्ट कर देता है। और सरकार ने इसे 11 विभिन्न भाषाओं में लॉन्च किया है, तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। भारत के नागरिकों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है और इसके ऊपर जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सारी आरोग्य सेतु से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके तहत जिनका अकाउंट है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत, उसमें जितनी भी महिलाएं हैं उनको 500 रुपये 3 महीने के लिए दिए जा रहे हैं। तो 14 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 14 अगस्त 2015 एंड 28 अगस्त 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस योजना के बारे में घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग बचत और जमा खाते, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है सही। देखिए, इसके तहत पेंशन भी दी जाएगी, क्रेडिट भी दी जाएगी, बैंकिंग बचत और जमा खाते से भी संबंधित है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की योजना बताई है? तो आंसर इसका सही है 2000, जिसमें पहली किश्त 1000 रुपये की खाते में आ चुकी है। भारत सरकार ने मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2000 रुपये देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया है? मनरेगा मजदूरों का। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के लाभार्थी या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी? तो इसका सही आंसर है मनरेगा। मनरेगा के जो भी मजदूर हैं उनका वेतन 20 रुपये बढ़ा दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस रूप में जाना जाता था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम, शहरी ग्रामीण अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सी वाला सही ऑप्शन है यहाँ पर। बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अलावा सरकार की कुछ योजनाएं थीं जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद करेंगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रीमियम कवर योग्यता और इसके फायदे।